सभी को नमस्कार। मैं शैलेंद्र चौधरी एक बार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। न्यू ग्लोबल संस्थान भरतपुर में आपका हार्दिक स्वागत। आज जो हम डेली आपकी क्लासें चल रही हैं, पहला पार्ट भी हो चुका है जिसमें हमने राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट किया था और दूसरे पार्ट भी शायद राजस्थान के एकीकरण से ही संबंधित था। और जो आज जो हमारा नया टॉपिक होगा, एग्ज़ाम के जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा टॉपिक आधुनिक राजस्थान का, और उस टॉपिक का नाम है 1857 का विद्रोह। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। लेकिन आप लोग पढ़ते होंगे कि सर 1857 का विद्रोह भी होता है, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं कि 1857 के विद्रोह की जगह अपन क्रांति पढ़ते हैं। कई किताबों में 1857 की क्रांति भी लिखा रहता है और कई किताबों में 1857 का विद्रोह होता है। अब आप कहोगे कि 1857 का विद्रोह सही होता है या क्रांति, लेकिन आपको अगर सही मायने देखना है तो वो 1857 का विद्रोह होता है, कभी भी क्रांति नहीं होती है। ये जो छोटी गाइडें हुआ करती हैं या कई किताबें ऐसी हुआ करती हैं उसमें लिखा रहता है कि 1857 की क्रांति। और मैं अक्सर विद्यार्थियों से जब क्लास लेता हूं तो एक ही बात बोलता हूं कि कभी भी अगर सिलेक्शन लेना है तो कभी भी तो गाइड मत पढ़ा करो। जिंदगी में आपको सिलेक्शन लेना है तो कभी भी गाइड मत पढ़ा करो। और साथ में दूसरा काम, आपको गाइड के साथ साथ आपको कभी भी नाटक नहीं देखना है। तो ये गाइड और ये जो नाटक है एक दूसरे एक जैसे हैं। ना तो गाइडों का कोई सोर्स और ना ही नाटकों का कोई सोर्स। जिस प्रकार आप नाटकों में देखते होंगे कि कोई औरत इसको धोखा देके इसके साथ चली जाती है, इसको छोड़ के तीसरे के साथ चली जाएगी, तीसरों के छोड़ के चौथे के साथ चली जाएगी और नाटक का नाम दे देंगे पवित्र रिश्ता। नाटक का नाम क्या हो जाएगा? पवित्र रिश्ता। ऐसे ही कोई नाटक होगा, नाटक में ये इसको छोड़ के तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, ये इसको छोड़ के नाटक का नाम दे देंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो इसलिए कभी भी आपको ना तो गाइड पढ़नी है और ना ही नाटक पढ़ने। हकीकत में जो होता है वो आज आपको बोलोगे कि वो 1857 का विद्रोह होता है। अब आप कहोगे कि गुरुजी 1857 का विद्रोह और 1857 की क्रांति, तो क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर होता है? यानी क्रांति और विद्रोह दोनों में फिर फर्क क्या रहा? तो याद रखना 1857 के विद्रोह क्या है और क्रांति क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि जो क्रांति होती है वो किसी एक चीज को लेकर होती है। जैसे आप लोग जितने भी लाइव विद्यार्थी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर सबकी एक ही शिकायत है कि सर और दूसरे पार्टों की वीडियो डालो, तो सभी की एक ही शिकायत होगी, तब वो आपकी शिकायतों के लिए जो आंदोलन किया जाएगा वो आपकी क्रांति कहलाएगी। लेकिन सबकी शिकायत है कि सर हिस्ट्री के साथ साथ आप कल्चर भी लो, ज्योग्राफी की भी लो, करंट देखो, साइंस भी लो, तब सबकी अलग अलग शिकायत होगी, तब वो आपका क्या कहलाएगा? विद्रोह कहलाएगा। तो याद रखना 1857 का वो विद्रोह होता है, कभी भी वो क्रांति नहीं होता है। तो आज जो नया टॉपिक है वो है आपका 1857 का विद्रोह। लेकिन सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो देखने से पहले नीचे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहे। तो आज जो हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह में, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि 1857 का विद्रोह हुआ या नहीं हुआ, क्या आपको हकीकत में पता है हुआ था या नहीं हुआ था? तो आपको यहां विद्रोह के बारे में कहां से जानकारी प्राप्त हुई? तो 1857 के वास्तव में विद्रोह हुआ तो इसके कुछ जानकारी के स्रोत हैं।
कि हमें वास्तव में 1857 के विद्रोह में कहां से जानकारी प्राप्त होती है, तो आप सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि विद्रोह या जानकारी के स्रोत कहां से थे। तो याद रखना, सबसे पहले आपको एक इतिहासकार हुए थे जिनका नाम था विष्णु भट्ट गौड़से, जिनका नाम हुआ करता था विष्णु भट्ट गौड़से। और इन विष्णु भट्ट गौड़से के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, विष्णु भट्ट गौड़से के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का नाम था माजा प्रवास। उस पुस्तक का नाम था माजा प्रवास। तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अगर कोई स्रोत देखने को मिला तो विष्णु भट्ट गौड़से की पुस्तक माजा प्रवास से हमें 1857 के विद्रोह में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा आप कहोगे कि इसके अलावा और कौन से सोर्स हैं, तो एक और हुए थे जिनका नाम है बीडी सावरकर। और बीडी सावरकर के द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। तो याद रखना, जिसे आप हिंदी में बोलते हो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो याद रखना इसे हम बोलते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो इस पुस्तक से भी हमें किसके बारे में प्राप्ति जानकारी मिल रही है, 1857 के विद्रोह के में। इसके अलावा और हमारे पास क्या क्या जानकारी के स्रोत है 1857, तो एक और स्रोत है, उस पुस्तक का नाम है 1857 का महान विद्रोह। ये पुस्तक है, ये मत सोचना कि विद्रोह हो रहा है, तो याद रखना इस पुस्तक का नाम है 1857 का महान विद्रोह। और ये जो पुस्तक लिखी गई थी, ये पुस्तक लिखी गई अशोक मेहता के द्वारा। ये जो पुस्तक लिखी गई, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, अशोक मेहता के द्वारा। तो 1857 के विद्रोह के स्रोत, सबसे पहला स्रोत हमारे पास विष्णु भट्ट गौड़से के द्वारा लिखी गई पुस्तक माजा प्रवास। इसके अलावा बीडी सावरकर के द्वारा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके अलावा 1857 का महान विद्रोह, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, अशोक मेहता के द्वारा। तो ये आपको 1857 के विद्रोह के जानकारी के स्रोत है। अब आपको पता है कि जो अंग्रेज हुआ करते थे, ये जो अंग्रेज हुआ करते थे, इनके जो जैसे ही ये अंग्रेज हुआ करते थे, ये आपका नक्शा है। तो यहां पर कोलकाता में अंग्रेजों का अधिकारी हुआ करता था जिसको बोलते थे गवर्नर जनरल। ये कोलकाता में बैठा करता था, ये कलकत्ता में बैठा करता था। और इस गवर्नर जनरल के नीचे जो आदमी हुआ करते थे उनको बोलते थे रेजिडेंट। उन आदमियों को क्या बोला जाता था, रेजिडेंट। ये गवर्नर जनरल के नीचे हुआ करते थे और उनको क्या बोला जाता था, रेजिडेंट। एक रेजिडेंट दिल्ली में बैठता था, एक रेजिडेंट मालवा में बैठता था। जो वर्तमान का मध्य प्रदेश वाला भाग है उसे क्या कहा जाता है, मालवा कहा जाता है। तो ये गवर्नर जनरल के थोड़ा नीचे हुआ करते थे, जिसको क्या बोला जाता था, रेजिडेंट। अब हुआ क्या था कि उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था हॉस्टिंग, और पूरा नाम था लॉर्ड हॉस्टिंग। एक और गवर्नर जनरल हुए 1773 में, उनका नाम वॉरेन हॉस्टिंग था, लेकिन ये हॉस्टिंग कौन से थे, लॉर्ड हॉस्टिंग थे। इस लॉर्ड हॉस्टिंग, जो कि कलकत्ता में इसका ऑफिस हुआ करता था, इनका ऑफिस कलकत्ता में हुआ करता था, जबकि इनके जो कलकत्ता की सब ब्रांच हुआ करती थी वो मुखिया रेजिडेंट, और एक रेजिडेंट कहां बैठा करता था, दिल्ली में बैठा करता था। और उस समय दिल्ली में जो रेजिडेंट बैठा करता था उसका नाम था चार्ल्स मैटकॉफ। उस रेजिडेंट का नाम था चार्ल्स मैटकॉफ। इधर ये जो मालवा का रेजिडेंट हुआ करता था, उस मालवा के रेजिडेंट का नाम था जॉन मेलकम। ये मालवा का रेजिडेंट जॉन मेलकम, दिल्ली का रेजिमेंट चार्ल्स मैटकॉफ। एक दिन लॉर्ड हॉस्टिंग ने चार्ल्स मैटकॉफ को कहा कि यार तू दिल्ली वैसे रहता है तो तू एक बार राजस्थान में भी घूम के आ जा, वहां के लोग कैसे रह रहे हैं या पता नहीं है, कोई उनके ऊपर आक्रमण तो नहीं कर रहा। तू उनसे एक बार ये कहना कि आपसे
हम अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण हो रहा है तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन सुरक्षा करने से पूर्व आपको हमसे क्या करनी पड़ेगी? संधि करनी पड़ेगी। चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा, किसी दिन संडे की छुट्टी हुई तो उस समय में राजस्थान की रियासतों से बात कर लूंगा। कहा जाता है कि लॉर्ड होस्टिंग के कहने पर चार्ल्स मेटकॉफ राजस्थान आते हैं, और जैसे ये राजस्थान आए तो उस समय ये सबसे पहले मिले थे झालावाड़ के एक व्यक्ति हुआ करते थे। वो झालावाड़ के उस व्यक्ति का नाम था झाला झालिम सिंह, बड़ा जाली आदमी था, तो याद रखना उसका नाम था झाला झालिम सिंह। ये झालावाड़ के हुआ करते थे, और चार्ल्स मेटकॉफ के एक दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। चार्ल्स मेटकॉफ के साथ कर्नल जेम्स टॉड आया, और कर्नल जेम्स टॉड ने इस झाला झालिम सिंह से कहा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो तो हमें बताओ, और अगर दिक्कत है तो आप हमसे दोस्ती कर लो, हमसे संधि कर लो, बाकी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे आपसे। जैसे ही संधि का नाम लिया कर्नल जेम्स टॉड ने कि आप हमसे संधि कर लो, तभी झाला झालिम सिंह ने कहा कि वैसे तो ये झाला झालिम सिंह काफी एज वाला बंदा था, उम्र हो चुकी थी, बुजुर्ग आदमी था, तो इसने कहा था कि मैं तो अंधा हो चुका हूं, मुझे तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन मैं अगर आपसे संधि कर लूंगा तो मुझे यह जरूर दिख रहा है कि आने वाले 10 वर्षों में पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज रहेगा। यही क्वेश्चन, यही लाइन फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई थी कि ये किस व्यक्ति ने अंग्रेजों से कहा था कि अगर मैं आपसे संधि कर लूंगा, या अगर आपने हमसे संधि कर ली तो मैं तो अंधा हूं लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन संधि कर ली तो आने वाले 10 वर्षों में पूरे भारत पर किसका अधिकार हो जाएगा? अंग्रेजों का। तो यह कथन झाला झालिम सिंह का हुआ करता था। अब क्या है कि झाला झालिम जैसे इसको लगा कि यार ये बंदा तो बड़ा जाली है, चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा कर्नल जेम्स टॉड से, ऐसा करते यार, सबसे भोले आदमी करौली की तरफ मिलते हैं, करौली चलते हैं। और चार्ल्स मेटकॉफ और कर्नल जेम्स टॉड ये राजस्थान की रियासत करौली के पास पहुंच जाते हैं। कौन सी रियासत के पास? करौली रियासत के पास। और उस समय करौली के शासक हुआ करते थे हरबख्शपाल सिंह, और उस समय करौली के शासक हुआ करते थे हरबख्शपाल सिंह। और हरबख्शपाल सिंह से कहते हैं यार, हमने सुना है कि आप पर बहुत ज्यादा आक्रमण होते रहते हैं, आपका कोई दुश्मन नहीं है, सारे के सारे